हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें सेपरेट करना है कौन से रैशनल नंबर और कौन से इरैशनल नंबर है। एज वी नो, जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम डेसिमल नंबर्स की बात करें, जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल के। और अगर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक होती है रिपीटिंग, एक होती है नॉन रिपीटिंग। तो वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है ये आते हैं हमारे रैशनल की कैटेगरी में। वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये आते हैं इरैशनल की कैटेगरी में। ये कंसेप्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझ के आए हैं। तो 5 को कैसे लिखा जा सकता है? 5/1, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। 9/14 इज अ रैशनल नंबर। √3 हमारा क्या है? इरैशनल नंबर। 5 भी क्या है? इरैशनल नंबर। 3.1416। अब देखिए ये डेसिमल है और ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया यहाँ पे जाके 6 तक, तो ये क्या है हमारा? रैशनल नंबर। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2/1। सो ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट है -√5। √5 हमारा इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर का अगर आप नेगेटिव करेंगे तो वो भी इरैशनल ही होगा। नेक्स्ट इसके आगे पार्ट्स हैं। क्यूब रूट ऑफ 8। अब 8 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। अब 2 क्या है? ये हमारा रैशनल नंबर है। आपने सिर्फ इसको देख के ही नहीं बता देना कि रैशनल है इरैशनल, पहले इसको सॉल्व करके देखो। अगर सॉल्व करके हमें रैशनल नंबर मिल जाता है, सो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये क्या है हमारा? इरैशनल नंबर। देन है हमारे पास 2 × √6। √6 हमारा इरैशनल नंबर है, तो जब 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी एक इरैशनल नंबर ही देगा। नेक्स्ट है 0.36 के ऊपर बार, तो इसका क्या मतलब है? 0.36, 36, 36, 36 एंड सो ऑन। अब ये क्या कैटेगरी बनी? ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि 3636 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट अगर आप नंबर को ऑब्जर्व करें, 0.20, 220, 2220, उसके बाद आ जाएगा 22220, मतलब हर बार 2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई? नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग है, पहले 20 आया फिर 220 आया, सेम नंबर तो रिपीट नहीं हुआ ना। रिपीटिंग तब बोलते अगर ये 20 ऐसे होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो ये क्या है? इरैशनल की कैटेगरी। 2/√3। अंडर रूट 3 हमारा क्या है? एक इरैशनल नंबर है, तो ये भी क्या है? इरैशनल नंबर। 22/7। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, वेयर q इज 7 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो ये क्या है हमारा? रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द रैशनल एंड इरैशनल फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। अब सेम हमने यही करना है, रैशनल और इरैशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। -8 ये तो हमारा रैशनल नंबर है। √25, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5, ये पेयर बन गया, एक 5 बाहर आ गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर। -3/5 ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर। √8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2,
तो इसमें से ये पेयर बन गया, ये एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ 2। सो ये आ गया 2√2। 2, ये √2 जो है इरेशनल नंबर है, तो 2 जब एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आएगा, इरेशनल नंबर। देन 0 हमारा रैशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर, क्यूब रूट ऑफ 5 ये हमारा इरेशनल है। नेक्स्ट है 2.4 के ऊपर बार, तो ये क्या है 2.444444 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है, सो ये कौन सी कैटेगरी होती है, रैशनल की। माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, उसका नेगेटिव करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रियल लाइन, मतलब नंबर लाइन के ऊपर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, कैसे आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड हो चुकी है, मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें, तो उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब √3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, उससे पहले मैं आपको √5 को रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझना। अब देखिए, जब भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूं तो क्या आता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। तो मुझे हाइपोटेन्यूज क्या लेके आना है, √5। तो ये कैसे आएगा, मैं बेस की क्या वैल्यू लूं और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू लूं। अगर मैं बेस ले लेती हूँ 2 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर, तो चलिए हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं। बेस कितना है 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट, ये आ गया 4 + 1, ये आ गया √5। अब देखिए हमने इसको कैसे यूज करना है, ये मेरी नंबर लाइन है, आपने इस तरह बना लेनी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले बेस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया नंबर लाइन पे, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, ये मेरा 2 सेंटीमीटर हो गया। दिस वन, उसको थोड़ा सा मैं वो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस इज बी। यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख रही हूँ। ए बी हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर। अब बेस हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो मैं इस बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट बी। मैंने बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नेक्स्ट, अब आपने एक आर्क लगानी है सी की, सच दैट बी सी कितना हो, 1 सेंटीमीटर। हमने ये बोला परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। बेस हमने ए बी ले लिया 2 सेंटीमीटर, बी सी हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर। दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है ए सी को। तो ए सी को हम ज्वाइन करते हैं। लेट्स ज्वाइन ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √5, क्योंकि ए सी क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। ये मेरा बना बेस ए बी, ये बना मेरा परपेंडिकुलर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। जब आप ए सी कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट √5। अब उसने क्या बोला है कि आपको ये तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यू विल टेक सेंटर एज ए एज सेंटर,
रेडियस कितना लेना है, जितना आपका AC है। A को सेंटर रख के जितना AC रेडियस है आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से, जो आपकी नंबर लाइन को कट करते हुए जाएगी। लेट्स से दिस पॉइंट इज D। देन यू विल ज्वाइन AD। A से D तक जब आप ज्वाइन करोगे, दिस इज पॉइंट D। ये जो है AD, दिस इज योर वैल्यू फॉर √5 ऑन नंबर लाइन। कुछ नहीं करना, A को सेंटर रख के AC आपने रेडियस लेनी है, कंपास इतनी ओपन कर लेनी है, एक आर्क यहाँ पे लगानी है ताकि नंबर लाइन को कट करती हुई जाए। दिस पॉइंट इज D। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये AD जो है इसकी वैल्यू आ गई √5 जितनी। अब आते हैं हम √3 पे। √3 कैसे आएगा? एज वी नो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। अब मैं बेस की क्या वैल्यू लूं और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू लूं ताकि हाइपोटेन्यूज √3 आ जाए? तो अगर मैं बेस ले लेती हूँ 2 और परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो √5 आई है जो हमने इस पार्ट में देखा, लेकिन हमें √3 चाहिए। तो बेस मुझे लेना होगा √2, परपेंडिकुलर मुझे लेना होगा 1। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। बेस कितना लिया मैंने? √2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना लिया है? 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √3। अब आप सोचोगे बेस √2 कैसे लेंगे? इसका भी सोल्यूशन है। पहले हमें बेस √2 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए अगेन पहले हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं सीधा नंबर लाइन पे आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाती हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले मैंने बेस लिया 1, तो 0 से 1 तक। लेट दिस पॉइंट बी A, दिस पॉइंट बी B। ये 1 सेंटीमीटर हो गया। B के ऊपर आपने बनाना है एक परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बन गया। फिर आपने एक आर्क लगानी है। AB आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया। अभी हम पहले √2 बना रहे हैं। देन आपने ले लिया BC 1 सेंटीमीटर। ये भी आपने 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, इसको आपने ज्वाइन कर दिया। तो AC कितना आएगा? √2। क्यों? क्योंकि बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज निकालो तो √2 आ गया। अब √3 बनाना है हमने, तो बेस कितना चाहिए था मुझे? √2। ये मुझे बेस मिल गया। दिस इज माई बेस नाउ AC। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? AC को हम बेस बनाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी है? √2। अब C पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये बेस बन गया AC, इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने एक आर्क लगाई D। CD कितना है? 1 सेंटीमीटर। नाउ ज्वाइन A to D। अब ये AD जो बना, दिस इज √3। क्यों? इसके लिए ये बेस है AC, CD परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर, तो AD कितना आ गया? √3। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? आपने A को सेंटर बनाना है, A एज सेंटर, AD एज रेडियस। आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, इसको लेके इस तरह से। लेट दिस पॉइंट बी E, जहाँ पे नंबर लाइन पे कट करेगी। देन ज्वाइन AE। AE आपका क्या बन गया? √3। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वो कंसेप्ट वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। थर्ड पार्ट है √6। √6 में हमें बेस कितना लेना होगा? दैट इज √5
और परपेंडिकुलर अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यूज पुट करोगे √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5 + 1, दिस इज √6। तो पहले तो √6 की वैल्यू निकालते हैं, कैसे बनेगी। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले √2 बनाएंगे। √5 तक कैसे पहुंचेंगे, √2 से स्टार्ट करते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये बन गया √2। अब √2 के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, इसको ज्वाइन किया, ये बन गया √3। √3 के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 1 सेंटीमीटर है सभी, इसको ज्वाइन किया। देखिए ये ओ ए पॉइंट ले लेते हैं, AB √2, AC √3, AD कितना आ गया √4। अगर हम इस पे फिर से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये आ गया √5। अब √5 पे अगर हम फिर से 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करें, लेट दिस पॉइंट बी E, इसको अब हम ज्वाइन करें इस पॉइंट से, ये कितना आ गया √6। तो अब आपने A को सेंटर रख के AE रेडियस लेकर आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो जहां पे ये कट करेगी, ये यहां से A से लेके ये पॉइंट F तक, ये हमें कितना मिल जाएगा √6। तो बेस पहले √2 हमने बेस रखा, फिर हमें हाइपोटेन्यूज √3 मिल गया, फिर √3 को बेस रख के परपेंडिकुलर सब में 1 1 लेते जाएंगे और ये इस तरह बनता जाएगा। नेक्स्ट है √10। √10 कैसे बनेगा, अगर मैं बेस ले लेती हूँ 3, परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1, तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 1 10। तो इसके लिए 1 2 3 4 5, बेस कितना लेना है 3 सेंटीमीटर, तो 0 से लेकर 3, ये हमारा हो गया यहाँ तक बेस। दिस वन, लेट दिस पॉइंट बी A, दिस इज B, तो AB कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब B के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक आर्क लगानी है 1 सेंटीमीटर की, मतलब BC आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। देन ज्वाइन AC। अब A को सेंटर रख के AC जितना रेडियस है उतना ओपन करके आपने एक आर्क लगा देनी है ऐसे। तो ये पॉइंट जो आएगा D, तो AD कितना हो गया आपका √10। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ। अब हमने इन सब की वैल्यूज लिखनी है। फर्स्ट हमें गिवन है 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3 इंटू 2√3, 2 इंटू 2 4 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट है 3/2 √2 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 √2 इंटू 3/2 √2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। चलिए 3 इंटू 3 9 हो गया, डिनोमिनेटर में आए 2 इंटू 2 4 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, ये तो दिस इज 9/2। थर्ड पार्ट है 5 प्लस √3 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें A प्लस B का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा,
विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है √3 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 5, b कितना है √3। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2 आ गया, सॉरी 5 इंटू 2 ये आ जाएगा 10 √3। इसको और सॉल्व कर लो, 25 प्लस 3 28 प्लस 10√3। फोर्थ पार्ट है √6 माइनस 3 इस पूरे का स्क्वायर। तो इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है √6 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो ये आ गया 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 2 6 √6। ये आ गया 15 माइनस 6√6। इसी के नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 2√5 का स्क्वायर। फॉर्मूला वही यूज होगा, a प्लस b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a है और ये 2√5 हमारा b है। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2√5 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, अब 2√5 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2√5 इंटू 2√5, 2 इंटू 2 4, √5 इंटू √5 5, तो कितना आ गया 20 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो ये आ गया 12√5, 20 प्लस 9 29 प्लस 12√5। सिक्स्थ पार्ट है √5 प्लस √6 का स्क्वायर। इसमें भी हम a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √6 का स्क्वायर 6, 2 अब ये √5 और √6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 6 30, तो ये आ गया 11 प्लस 2√30। सेवंथ पार्ट है 3/2√2 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2√2 इंटू 3/2√2। देखिए 3 इंटू 3 9 हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये √2 इंटू √2 2 हो गया। तो दिस इज 9/8। एट्थ पार्ट है 5 माइनस 6√3 का पूरे का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब 6√3 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे, 6√3 इंटू 6√3, 6 6 था 36 इंटू √3 इंटू √3 3, 6 3 18, 1 कैरी 3 3 then 9 प्लस 1 10 माइनस ये 5 2 10, 10 इंटू 6 60√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, (133 माइनस 60√3), तो ये इसका आ गया आंसर।
क्वेश्चन 5, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इरैशनल। अब हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमने बताना है कि वो रैशनल की कैटेगरी में है या इरैशनल की कैटेगरी में। 3 प्लस रूट 5 ये हमारा इरैशनल नंबर है, रूट 5 इरैशनल है, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं ये नंबर, तो ये भी इरैशनल होगा। रूट 3 अगेन इरैशनल है, इसमें से अगर आप -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरैशनल रहेगा। 5 रूट 6 ये भी इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर को किसी भी रैशनल के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इरैशनल रहेगा। अंडर रूट 7 इरैशनल है, उसका नेगेटिव करेंगे तब भी इरैशनल रहेगा। नेक्स्ट है रूट 6 अपॉन रूट 4। अब रूट 6 क्या है, हमारा एक इरैशनल नंबर है, ऑल्दो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट रूट 6 क्या है, इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर को जब आप रैशनल से डिवाइड करोगे यू विल गेट इरैशनल नंबर। 3 बाई रूट 2, तो रूट 2 इरैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करोगे इरैशनल आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, हेयर ऑल्सो दिस इज ए, दिस इज बी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है रूट 3 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 6। तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो सभी रैशनल है, लास्ट वाला हमारा रैशनल है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल। अब हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें बताना है, प्रूव करना है कि वो इरैशनल है। पहला है 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, दिस इज माई a, दिस इज b, तो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b कितना है रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2, b कितना है रूट 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 4 रूट 5, तो दिस इज 9 प्लस 4 रूट 5। अब ये क्या आ गया, दिस इज एन इरैशनल नंबर। इसने यही बोला था कि प्रूव करो ये एक इरैशनल नंबर है, तो हमने इस पे प्रॉपर्टी लगा के जब इसको सॉल्व किया वी गॉट इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो इस पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a इंटू b। सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 रूट 3, तो ये आ गया 12 माइनस 6 रूट 3, दिस इज एन इरैशनल नंबर। थर्ड में ये a ये b, ये a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 5 3 दा 15, तो ये आ गया 8 प्लस 2 रूट 15, दिस इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। अब आ गया 6 बाई रूट 3, इसको अब कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए इसमें होता है हमारे पास रैशनलाइज करना। मैं क्या करूँगी, अंडर रूट 3 न्यूमिनेटर में और अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो यहाँ पे है उसी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो दिस विल बिकम 6 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो इसको सॉल्व करके आ गया 2 रूट 3, दिस इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। तो ये सभी क्या हैं हमारे इरैशनल नंबर।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इसके ऊपर भी मैंने पूरी कंसेप्ट वीडियो बनाई हुई है जो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। रूट 2, रूट 3, रूट 5 कुछ भी आपने प्रूव करना है कि वो इरेशनल है तो वो मैंने कंसेप्ट में पूरा बताया हुआ है। अब हमें यहाँ पे रूट 5 को प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। मान लीजिए लेट हम ऑपोजिट सपोज करेंगे, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने स्टार्टिंग में सपोज कर लिया, लेट लिख लीजिए या सपोज लिख लीजिए कि रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसको मैं p बाई क्यू या x बाई y की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यस, बिकॉज इट इज अ रैशनल नंबर वेयर y इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x एंड y आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब कि इनका जो HCF है वो क्या होगा, 1, मतलब 1 के अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रूफ करने में। इनका HCF हमने 1 ले लिया कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, किसी भी टेबल पे ये दोनों नंबर्स नहीं जाते। तो चलिए ठीक है जी, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर क्या आ गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, इधर क्या आ गया, x अपॉन y का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। मैं वाई स्क्वायर को इधर ले जाती हूँ, 5y स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ऐसे ही रख लेते हैं, ये 5 इधर ले आते हैं। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, कोई नंबर का स्क्वायर है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन वो नंबर भी डिविजिबल होगा 5 से। कोई भी ऐसी एग्जांपल ले लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मेरा नंबर है n, लेट से उसका स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 सपोज, तो n भी 2 से डिविजिबल होगा। अब मैं इसको पहले इसको प्रूव करके दिखाती हूँ। कोई नंबर ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 इज डिविजिबल बाय 2 और वो नंबर क्या है, 2। 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। प्रूव हो गया। अब इस केस में आ जाइए, किसी नंबर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 इज डिविजिबल बाय 5, तो नंबर क्या हुआ, 5। 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारी मैथ की प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। ये सभी नंबर्स पे अप्लाई होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें इतना समझ में आया कि अगर x एक नंबर है, उसका स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आई कैन राइट इट एज अगर x 5 से डिवाइड होगा, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई नंबर है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आ रहा है ना, उसका कोशेंट तो कुछ आएगा ना। मान लीजिए कोशेंट k है, तो यहाँ से x कितना आ गया, 5k आ गया। तो इसको यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, तो मुझे x की एक वैल्यू मिल गई 5 इंटू k। मैंने दोनों तरफ क्या की, स्क्वायर किया, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये क्या आ जाएगा, x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसको आगे वो करना है। x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर 5k का स्क्वायर, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25k स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या किया, इधर ले आए। अब इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, ये वाली
इक्वेशन 1 में मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 5y स्क्वायर के बराबर है। तो आई विल पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं इस वाली में एक्स स्क्वायर की जगह 5y स्क्वायर लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। तो यहाँ से y स्क्वायर कितना आ गया 25, 5 इधर आ जाएगा तो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5k स्क्वायर। y स्क्वायर 5 को मैं इधर ले आई इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये कुछ वैसे ही पार्ट बन गया ना जैसे ये था। y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore y is also divisible by 5। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकली भी आप इसको करके देख सकते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। अब दो चीजें मुझे यहाँ पे समझ आई। मैंने कंक्लूड क्या किया, x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, y इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो मैंने कंक्लूड क्या किया यहाँ पे, बोथ x एंड y आर डिविजिबल बाय 5। दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब इनका एक और फैक्टर हमें मिल गया 5। 5 के टेबल में अगर दोनों 5 से डिविजिबल है तो 5 के टेबल में जाएंगे तो हमें फैक्टर मिल गया उनका 5। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि x एंड y को प्राइम है, उनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते आ रहे हैं लास्ट में हमने देखा कि x एंड y का तो एक और फैक्टर है 5। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है वो क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस therefore our assumption is wrong। √5 is irrational number। तो इसमें सिर्फ ये कंसेप्ट समझने वाला है, इसको आप प्रैक्टिकली करके देखिए। किसी नंबर का स्क्वायर, आप कोई भी नंबर है उसका आप स्क्वायर ले लीजिए और अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो सिर्फ यही कंसेप्ट समझने वाला है, रेस्ट तो आपका इजी है। लास्ट वन इज राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ 4 डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर। 4 अलग अलग इरेशनल नंबर की एग्जांपल लिखो। √2 हो गया, पाई हो गया, √3 माइनस साइन के साथ ले लीजिए। और हमें पता है कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। 0.12468320198 एंड सो ऑन। तो ये 4 क्या हैं, डिफरेंट इरेशनल नंबर। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।